जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय शाकिर हुसैन हैं, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लोकी शाकिर हुसैन, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन किया है। पूर्व में वर्षों लगातार ये जेएमएम के कार्यकर्ता रहे, लेकिन अचानक पिछले सप्ताह इन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथों बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। आइए बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वर्षों जेएमएम में काम करने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ गया? धन्यवाद। मैं सबसे पहले रमजान मुबारक का मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस पवित्र महीने में आप बता रहे ज्वाइनिंग बाबूलाल मरांडी जी का, जो झारखंड में उन्होंने अपना कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का दिए, कम ही समय में जो झारखंड का विकास हुआ, आज तक उसकी कमियां रह गई और दूसरे मुख्यमंत्री अभी तक भरपाई नहीं कर पाए हैं। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आने वाले 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें पूरी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिसमें मुखिया हमारे बाबूलाल मरांडी जी रहेंगे। पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का अचानक इस्तीफा और अब जेएमएम के तरफ से उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये तो उच्च स्तरीय बात है। डॉक्टर सरफराज साहब को जो बनाया गया राज्यसभा सदस्य, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो उच्च स्तरीय बातें हैं। हम लोग एक छोटा कार्य करता है, हम लोग अपने लेवल से। मैं देखता हूं कि अब हमारे बीच में विधानसभा का भी मॉनिटरिंग करने के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों के कोई लीडर वैसा रहा नहीं जो गांधी विधानसभा को अच्छे ढंग से सींच सके। इसलिए हम अपना कदम भारतीय जनता पार्टी की ओर ले गए, जिसमें सभी दल मैं देखते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी एक तरफ देखता हूं, तो अच्छा है, उन लोग का कॉपरेशन भी अच्छा रहता है। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत अन्नपूर्णा देवी की उम्मीदवारी आपको कितनी मजबूत लगती है? उनकी कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा 5 साल का, और आने वाले दिन में भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बीच में दोबारा पुनः वो लौट के आएंगी और बाकी बचे हुए कार्यों को वो पूरा करेंगे। गांधी विधानसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने जिस तरह से धुआंधार दौरा किया क्षेत्र में भी हाल ही में, क्या समीकरण बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? कौन बनेगा अगला विधायक? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो एक आकलन आपका क्या हो? देखिए, अभी उम्मीदवारों की कोई लिस्ट या किन्हीं का अभी बीजेपी की ओर से घोषणा नहीं हुई है और न ही जेएमएम की तरफ से हुई है। तो निश्चित रूप से एक मजबूत उम्मीदवार बीजेपी की ओर से यहाँ पे उतारेंगे। 2022 के पंचायत चुनाव में जब चुनाव की रैली चल रही थी, उस समय शाकिर हुसैन जिंदाबाद का नारा लगा था, लेकिन उसको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा का रूप दिया गया। उस समय भाजपा के लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बात को फैलाया था, चर्चा किया था। तो अचानक उसी पार्टी में आप गए कि इस तरह से सामंजस्य बैठ पा रहा है, जिस पार्टी ने आपकी प्रतिष्ठा को डोमिनेट किया और आपको देशद्रोह के मुकदमे में, जो आपके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा भी हुआ, कुछ महीने आपको जेल में भी रहना पड़ा, आप बीजेपी में, क्या सामंजस्य बैठ पा रहा है ठीक से? देखिए, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में जो मुकदमा हम पर हुई, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था। असामाजिक तत्व के लोग पंचायत चुनाव में किए, तो उसकी जब जांच पड़ताल हुई तो सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि हमारे द्वारा कोई नारा नहीं लगाया गया था। चलिए, पार्टी जो ज्वाइन आपने किया है बीजेपी, इसमें आप अपना क्या भविष्य देख रहे हैं? भविष्य बिल्कुल
अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाले दिन में हम भारतीय जनता पार्टी में रह करके यहाँ के अल्पसंख्यकों के बीच में गांधी विधानसभा में मैं अच्छे कार्य करूँगा, हमें आशा पूरी है। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद शाकिर हुसैन, जिन्होंने हाल ही में जेएमएम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इनके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य के पहले मुख्यमंत्री, वर्तमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से बतौर सीएम अपने संक्षिप्त कार्यकाल में अच्छा काम किया राज्य के लिए, उनके नेतृत्व में आने वाले समय में राज्य में एक बार फिर से अच्छा काम होगा और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का उद्धार कर सकती है। और इन्हीं सोच और इन्हीं विचारों के साथ शाकिर हुसैन ने पार्टी को ज्वाइन किया। धन्यवाद।